अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़्लिल्हु फला हादिय लहु। व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रुल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा वक़ूदुहन नासु वल हिजारा रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। स्टेज पर तशरीफ फरमा मुअक्कर उलमाए किराम, हुफ़्फ़ाज़े किराम और बावक़ार अहबाब, चांद शहर और उसके अतराफ़ व अकनाफ़ से इतनी आज़ीम तादाद में तशरीफ़ लाए हुए मुअज़्ज़ज़ सामईन हज़रात, पर्दा नशीन इस्लामी ख़वातीन, माँ और बहनों, कौमों मिल्लत के लायक़वर नौजवानों और मुस्तक़बिल के होनहार अज़ीज़ बच्चों, रात के 12:45 बजे तक आपने मुख्तलिफ़ उलमा को उनके उसलूब व लहजे में उनके अनावीन पर खिताब करते हुए सुना है। अल्लाह हम सबको उस पर अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। मुझसे पहले जो ख़तीब आपके सामने
आपके रूबरू थे, उनको दिल्ली से मैंने ही आने के लिए यहाँ गुजारिश की थी। इल्मी शख्सियत हैं, तहरीर में ज़्यादा उनको अबूर है, अच्छा लिखते हैं, तहकीक करते हैं, और अभी तौहीद के मौजू पर वो आपसे खिताब कर रहे थे। ये हमें और हमारे इजलास की कमेटी को ये तय करना चाहिए कि प्रोग्राम में किसको कितना टाइम दिया जाए, और ये भी तय करना चाहिए कि जो तक़रीरें किताब व सुन्नत पर, कुरान व हदीस पर मबनी हों, उनको आप थोड़ा सा टाइम दें, और जो फिल्मी स्टाइलों में गाने पर मुश्तमिल हों उनको आप घंटों टाइम दें, तो आपको भी अल्लाह के यहाँ इसका हिसाब व किताब देना है। इस बात को बहुत गौर से हर इंसान को समझना चाहिए, क्योंकि जलसे आप कुरान व हदीस के नाम पर, किताब व सुन्नत के नाम पर कराते हैं। मुझे उम्मीद है कि आइंदा आप इन चीज़ों का ख्याल रखेंगे। अल्लाह ताला हम सब की इस्लाह फरमाए और हम सब को किताब व सुन्नत पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आज के इस दौर में जहां हंगामा आराई है और हर इंसान अपने मिशन में लगा हुआ है और वो इस दुनिया ही को सब कुछ समझ रहा है, और ऐसा महसूस होता है कि बस आया है इस दुनिया में, बड़ा हुआ है, कमाया है और बूढ़ा होकर उसको मर जाना है, और इसके अलावा उसका कोई काम नहीं है। ये हमारी सबसे बड़ी भूल है। हमें अपने मकसद को समझना चाहिए, और हमें इससे ज्यादा फिक्र उस जिंदगी की होनी चाहिए जिस जिंदगी के लिए हमें इस दुनिया में भेजा गया है, उस जिंदगी को बनाने के लिए। और इस जिंदगी को हम कामयाब तभी बना सकते हैं जब हम जिंदगी देने वाले के बताए हुए तरीके पर हम चलें। आप जब किसी कंपनी की कोई गाड़ी खरीदते हैं और कई लाख रुपए में जब आप वो गाड़ी खरीद कर लाते हैं, तो वो फॉर्च्यूनर, वो स्कॉर्पियो, वो स्विफ्ट, जिस कंपनी की जो 4 व्हीलर आपने ली है, उस गाड़ी के साथ साथ आपको बुकलेट भी देती है, एक किताब भी देती है जिसमें उस गाड़ी के चलाने के तरीके लिखे होते हैं। आपको इस गियर में चलाना है, दूसरे गियर में कब चलाना है, तीसरे गियर में कब चलाना है। नई गाड़ी आप खरीद रहे हैं, शुरू में आपको इस स्पीड में चलाना है, फिर आपको इस स्पीड में चलाना है, और ड्राइवर चूंकि माहिर होता है, जानता है, इसको मालूम होता है कब गाड़ी रोकनी चाहिए, कब गाड़ी नहीं रोकनी चाहिए, किस तरीके से चलाना चाहिए। अगर हम उस गाड़ी को गाड़ी के बनाने वाले कंपनी के तरीके पर नहीं चलाएंगे तो उस गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाएगा, खत्म हो जाएगी वो गाड़ी। आप बैठिए और स्टार्ट कर दीजिए,
ना दाएं कीजिए ना बाएं कीजिए, छोड़ दीजिए उसको, तो जाएगी और टकराएगी किसी दीवार से, किसी पहाड़ से या किसी खाई में गिर जाएगी। और जब वो तबाह हो जाए, बर्बाद हो जाए, तो आप जाइए और जहां से खरीदे थे आप उससे कहिए कि मैंने इसीलिए खरीदी थी। वो कहेगा आपने चलाई कैसे थी? कहा साहब हमने तो स्टार्ट कर दी, इसको चलना चाहिए। क्या कहेगा साहब, गाड़ी हमने दी थी तो गाड़ी चलाने का तरीका भी बताया था, हमने गाइडलाइन भी दी थी आप। तो इसी तरीके से अल्लाह तबारक व तआला ने हमें ये दुनिया में अगर जिंदगी दी है, हमें बसाया है, हमें पैदा किया है, तो उसने इस जिंदगी को गुजारने का तरीका भी बताया है। और उसने इस जिंदगी को बेहतरीन बनाने के लिए मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, एक माहिर उस्ताद को, एक मुअल्लिम को उसने भेजा है। और जिंदगी की इस गाड़ी को कैसे चलाया जाए उसके लिए एक बुकलेट दी है, एक कानून दिया है, और उस बुकलेट का नाम, उस कानून का नाम है कुरान। हमें कब खाना है, क्या खाना है, कितना खाना है, कब सोना है, कितना सोना है, कैसे रहना है, ये सब कुछ उस बुकलेट के अंदर, उस कानून के अंदर, उस आईन के अंदर मौजूद है। अगर हम इस जिंदगी को उसके बताए हुए उसूल और ज़ाब्ते पर नहीं चलाएंगे, हमारी जिंदगी का एक्सीडेंट हो जाएगा, हम बर्बाद हो जाएंगे। हमें अपनी जिंदगी को कामयाब बनाने के लिए उसकी उतारी हुई किताब को पढ़ना पड़ेगा। और पढ़ना ही नहीं है, पढ़ लिया लेकिन अमल नहीं कर रहे हैं। हमने देख लिया किताब में क्या लिखा है, गाड़ी कैसे, बस देख लिया, लेकिन उस पर हम अमल नहीं कर रहे हैं, तब भी एक्सीडेंट हो जाएगा। आप पढ़ रहे हैं लेकिन अमल नहीं कर रहे हैं उसमें क्या बताया है, तो इसी तरीके से हमारी जिंदगी बर्बाद होगी, जैसे गाड़ी एक्सीडेंट कर जाएगी। उसने माहिर मुअल्लिम दिया है, हकीम दिया है, डॉक्टर दिया है, जिसका नाम है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लेकिन अफसोस, अब मैं उठने बैठने नहीं दूंगा, एक तरफ बैठ जाओ। अब तक जो किया किया। कहीं से फोन आ गया क्या? तो मेरे भाइयों, यही डिस्टर्ब करते हैं ना, अब निकल गया ज़हन से। हमें अपनी जिंदगी को कामयाब बनाना है तो उसके ऊपर चलना पड़ेगा हमें, और वही बुकलेट, वही कुरान है जिसके बताए हुए तरीके पर चलकर हम अपनी जिंदगी को कामयाब बना सकते हैं। उसने हमें जो मुअल्लिम, जो डॉक्टर, जो हकीम दिया है, वो एक्सपीरियंस होल्डर है, तजर्बेकार है। लेकिन अफसोस यह है कि जिसके पास माहिर हकीम हो, जिसके पास एक्सपर्ट डॉक्टर हो, और वो उस डॉक्टर को छोड़कर झोला छाप डॉक्टरों की दवाइयों के पीछे पड़ा हो और झोला छाप डॉक्टरों से अपना इलाज करा रहा हो, उससे बड़ा बेवकूफ कोई होगा। जिसके पास तरीका मौजूद हो कि हमें कैसे रहना है, बच्चों को कैसे रखना है, बेटियों को कैसे रखना है, जिसके पास एक्सपर्ट डॉक्टर की दवाई मौजूद हो, और वो एक्सपर्ट डॉक्टर को छोड़कर वेस्टर्न कल्चर पर, पश्चिमी सभ्यता पर चल रहा हो, अमेरिका और ब्रिटेन के और फ्रांस और स्पेन के नक्शे कदम पर चल रहा हो, मेरे भाइयों, तो ऐसा ही है जो माहिर हकीम को छोड़कर झोला छाप डॉक्टरों के पास जाकर इंजेक्शन लगा रहा हो, उसको यही नहीं मालूम कि इंजेक्शन नस में लगना चाहिए या गोश्त में लगना चाहिए, वो आपको और बीमार कर देगा। और यही हो रहा है, यही हो रहा है। हम इस जिंदगी को जब उस तरीके पर चलाएंगे जो एक्सपर्ट डॉक्टर ने, मोहम्मद रसूलुल्लाह ने हमें बताई और कुरान ने हमें बताई है, तो हम आखिरत को जीत सकते हैं।
आखिरत को हम कामयाब बना सकते हैं और हम इस दुनिया में उस आखिरत की जिंदगी को कामयाब बनाने के लिए भेजे गए हैं। ये जिंदगी तो चंद दिनों की खत्म हो जाएगी ये जिंदगी। या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। ईमानो वालो, तुम अपने आप को भी जहन्नम से बचाओ, जहन्नम की आग से बचाओ। वो अहलीकुम नारा, और अपने बीवी बच्चों को, अपने अहल व अयाल को भी दोज़ख की आग से बचाओ। बिल्कुल वही अनाउंसमेंट जैसे कहा जाता है नहीं, जब आप प्लेन में सफर करेंगे, फ्लाइट में आप बैठिए तो एयर होस्टेस आपको बताएगी कि फिजा में उड़ते वक्त अगर ऑक्सीजन के दबाव में कमी हो जाए, सांस लेने में दिक्कत हो, तो ऑक्सीजन मास्क अपने आप आपकी कुर्सी के नीचे आ जाएंगे। आप इनको नाक और मुंह पे लगा के पहले खुद सांस लें और उसके बाद में दूसरों की सहायता करें। यही कुरान कह रहा है, ओ अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। पहले अपने आप को जहन्नम से बचाओ और उसके बाद अपने बीवी बच्चों को जहन्नम की आग से बचाओ। जहन्नम की आग से हम तभी अपने आप को बचा सकते हैं जब दुनिया में हम उस उसूल और उस ज़ाब्ते पर अपनी जिंदगी गुजारें जो कुरान के मुताबिक हो, जो जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक। ये हमें और आपको गौर करने की जरूरत है। हम ये सोचें कि आखिरत के लिए हमने क्या किया है। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वल तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिगद। ईमानो वालों, तुम अल्लाह से डरो और हर इंसान को सोचना चाहिए कि कल कयामत के दिन के लिए उसने क्या तैयारी कर रखी है, कल कयामत के दिन के लिए उसने क्या भेजा है। भेजा क्या है आगे, हमने क्या आगे भेजा है। और अल्लाह ने क्या कहा, वल तंजुर नफ्सुम, हर नफ्स को, हर इंसान को सोचना चाहिए, हर जी रूह और जानदार को सोचना चाहिए बात कि उसने कल के लिए क्या भेजा। हर चीज, बिजनेस देखिए हलाल है कि नहीं, कारोबार देखिए हलाल है या नहीं, सर्विस आप कर रहे हैं तो ऐसा तो नहीं कि सर्विस के टाइम पर अजान का वक्त हो रहा है और आप नमाज पढ़ने जाना चाहते हैं, लेकिन आपका ऑफिसर, आपका अधिकारी आपको नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं देता। और मसला याद रखिएगा, हर वो सर्विस, हर वो बिजनेस हराम है जिस सर्विस में और जिस बिजनेस में आपको नमाज पढ़ने की मोहलत नहीं दी जाती। अगर आप प्राइवेट जॉब कर रहे हैं और आपका बॉस सख्त है, जोहर की अजान हो रही है, नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं देता, काम करो, असर में इजाजत नहीं देता, काम करो, तो आपको ऐसे बॉस के अंडर में काम करना जायज नहीं है, आपको छोड़ना पड़ेगा। साहब, रोजी रोटी क्या होगी, जिसने पैदा किया है वो आपको भूखा नहीं सोने देगा। वमन यत्तकिल्लाह यजअल लहू मखरजा व यरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब। जो अल्लाह से डरेगा, अल्लाह उसके लिए निकलने का रास्ता बना देगा और ऐसी जगह से उसको रोजी देगा जहां उसको वहम व गुमान भी नहीं होगा, उसने सोचा भी नहीं होगा कि हमें यहां से रोजी मिल जाएगी। ये अल्लाह ने वादा किया, तुम डरो हमसे, खौफ खाओ, रोजी रोटी हम तुम्हें देंगे और ऐसी जगह से देंगे कि सोचा भी नहीं होगा कि। हर वो बिजनेस और हर वो सर्विस हराम है जिसमें आपको नमाज की परमिशन नहीं देती। सोच रहे हैं ना, सुन रहे हैं? इसीलिए जलसे होते हैं कि जलसों में ये सब बातें बताई जाएं और जहन को यहां मोड़ा जाए। हमें अपनी जिंदगी को कामयाब बनाना है।
ये सोचकर कि ये चंद दिन की जिंदगी असल जिंदगी वो है। और कितने लोगों को हमने और आपने दफन किया है। कब्रिस्तान का तसव्वुर तो आपके जहन में होगा ना। जरा इस वक्त अपनी नजर दौड़ाओ, आपके कब्रिस्तान में कितना अंधेरा होगा। थोड़ी देर के लिए, मुझे नहीं मालूम आपका कब्रिस्तान कहाँ है, लेकिन आप तो गए हैं ना अपने कब्रिस्तान में, अपना दिमाग ले जाओ वहां, इस वक्त कितना अंधेरा होगा, दुनिया का अंधेरा। फिर जमीन खोदी गई, कब्र का अंधेरा, उसके अंदर पटरे रखे गए, तख्ते रखे गए, उसके नीचे हमारे बाप, हमारी माँ, हमारा भाई, हमारी बहन, उसके नीचे हम यहाँ शराब के जाम पीते हैं और हमारा बाप अपने बेटे की तरफ से होने वाली नेकी का इंतजार कर रहा है। मेरा बेटा कोई नेकी करे तो उसकी बुरूदत, उसकी ठंडक मुझे भी मिल जाए। आप यहाँ हराम माल कमा कमा कर गुलछर्रे उड़ा रहे हैं। हमारी माँ, हमारे बाप कब्र के अंदर अपने बेटे की तरफ से दुआ का इंतजार कर रहे हैं कि कब मेरा बेटा, कब मेरी बेटी, कब मेरा भाई मेरी तरफ से सदका व खैरात करे और उसकी बुरूदत और ठंडक मुझे मिले। जरा तसव्वुर करो, जब हमें हंसी आया करे, जब यहाँ बहुत ज्यादा खुशी हमको हुआ करे, तो उस खुशी के मौके पर जरा कब्रिस्तान की तरफ अपना दिमाग ले जाया करो कि हमारे बाप को किस चीज की जरूरत होगी, हमारी माँ किस चीज के इंतजार में होगी। मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी जब सफरे मेराज से वापस आए, जन्नत भी देखी और जहन्नम का अजाब भी देखा। जब जहन्नम का अजाब देखने के बाद इस दुनिया में आए तो आपने सहाबा से फरमाया, लौ तालमून मा आलम लज़हिकतुम कलीलन व लबकैतुम कसीरा। लोगों, आज मैंने जहन्नम के अंदर जो अजाब देखे हैं, ऐसे ऐसे अजाब देखे हैं, अगर वो सारे अजाब का नक्शा मैं तुम्हें बता दूं और तुम्हें वो अजाब मालूम हो जाए जो मैं जानता हूं, लौ तालमून मा आलम, जो मैं जानता हूं अगर तुम्हें पता चल जाए, अगर तुम जान जाओ, लज़हिकतुम कलीलन व लबकैतुम कसीरा, तो तुम्हें दुनिया में हंसी कम आएगी और रोना ज्यादा आएगा। लज़हिकतुम कलीलन व लबकैतुम कसीरा, तुम्हें दुनिया में हंसी कम आएगी और रोना ज्यादा आएगा। तुम रोते रोते अपनी जिंदगी खत्म कर लोगे। वमा तलज़्ज़ज़तुम बिन्निसाई, दुनिया में सबसे ज्यादा लज्जत, सबसे ज्यादा एंजॉय, सबसे ज्यादा फायदा तुम अपनी बीवियों से हासिल करते हो। अगर तुम्हें हम उन अजाब के बारे में बता दें तो तुम दुनिया में अपनी औरतों से लज्जत हासिल करना छोड़ दोगे। वमा तलज़्ज़ज़तुम बिन्निसा, अपनी बीवियों के करीब भी नहीं जाओगे। वला खरजतुम इला सादात, तुम बियाबान जंगलों में चले जाओगे और वहीं जाकर तुम अल्लाह की पनाह हासिल करोगे, अपने बीवी बच्चों को छोड़ बैठोगे। अगर वो अज़ाब मैं तुम्हें बता दूं जो मैं जानता हूं, तो मेरे भाइयों, ये इस तरीके से जोड़ा है कि अगर वो बातें मैं बता दूं जो मैं जानता हूं, जो तुम नहीं जानते हो, तो तुम्हें दुनिया में हंसी कम आएगी और रोना। कैसे कैसे लोग आखिरत की फिक्र किया करते थे, आप सुनिए, अंदाजा लगाइए। जब किसी के अंदर हजरत अबू बकर सिद्दीक के जमाने में, हजरत अबू बकर सिद्दीक के दौरे खिलाफत में कहत पड़ गया, कहत समझते हैं, सूखा पड़ गया, अनाज की कमी हो गई, अनाज की कमी हो गई, जिसको हमारे यहां बोला जाता है सूखा पड़ जाना। जबरदस्त कहत पड़ गया, लोग परेशान, सुबह खा लें तो शाम को नहीं मिल रहा, शाम को अगर खा लें तो सुबह नहीं, दोपहर में नहीं, फिर दूसरे दिन शाम को टुकड़े मिल जाते हैं। इतना जबरदस्त कहत। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, लोगों घबराओ नहीं, इंशाअल्लाह अल्लाह कोई रास्ता निकालेगा, अल्लाह कोई सबील निकालेगा। लोगों घबराओ नहीं, अल्लाह का खौफ खाओ, अल्लाह से डरो। कुरान में अल्लाह फरमाता है, जो अल्लाह से डरेगा अल्लाह उसके लिए निकलने का रास्ता बना देगा। अल्लाह से डरो, अल्लाह जरूर कोई रास्ता निकालेगा। मुल्क शाम से अनाज लद कर चला,
हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का आप ये नेकी कर पाएंगे? ऐसे मौके पर और जमाखोरी करते हैं, रख लेते हैं और 10 का माल 100 रुपए में बेचते हैं। और ऐसा हुआ होगा कोरोना के माहौल में, आपने देखा होगा 10 की चीज आपको 50 और 50 की चीज 100 में भी लोगों ने बेची होगी और आपने खरीदी होगी और आपने भी ऐसा किया होगा। ऐसे मौके पर देखिए आखिरत की फिक्र कैसी होती है। हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बड़े अमीर थे, गनी इसलिए उनका लक़ब पड़ा था गनी, अमीर। उनका गल्ला शाम से चला और मदीने आया और गल्ले में क्या था? 1000 ऊंट गल्ले से लदे हुए, 1 2 नहीं, 10 20 नहीं। इतना बड़ा बिजनेसमैन कौन होगा आज के दौर का? अडानी या अंबानी समझ लो, इतने अमीर, इतने दौलतमंद, लेकिन कैफियत क्या थी जरा देखिए। जब वो माल 1000 ऊंट गल्ले से लदा हुआ मदीना पहुंचा और मदीने के बिजनेसमैन को, मदीने के ताजिरों को जब पता चला, मदीने के बिजनेसमैन को, मदीने के ताजिरों को पता चला कि उस्मान गनी के पास इतना माल आया है, तो चलो हम उनसे खरीद लें। तो मदीने के बिजनेसमैन उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास आए और आकर कहने लगे, आए उस्मान, आपके पास 1000 ऊंट गल्ले से लदे हुए, अनाज से लदे हुए आए हैं और हम उनको खरीदने के लिए आए हैं, क्या अपना माल बेचोगे? तो उस्मान गनी ने कहा, हाँ बेचूंगा, लेकिन तुम मुझे प्रॉफिट क्या दोगे? तुम मुझे उसका लाभ, उसका नफा क्या दोगे? तो उन्होंने कहा, आए उस्मान, हम आपके 10 दिरहम के अनाज को 12 दिरहम में खरीद लेंगे। यानी आपने 10 में खरीदा तो हम 12 में खरीद लेंगे। हम आपको हर 10 दिरहम पर 2 दिरहम नफा देंगे। 10 का माल 12 में। अब तो समझ रहे हैं ना, हम इसको ठोस उर्दू और अरबी भाषा का लफ्ज इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम आपको समझाएंगे। आपके 10 रुपए पर 12 रुपए हम आपको देंगे। 10 दिरहम का माल 12 रुपए में खरीद लेंगे। हजरत उस्मान गनी ने फरमाया, तब आप जाइए, मुझे इससे भी ज्यादा नफा मिल रहा है, मैं नहीं बेचूंगा। एक तीसरा ताजिर, एक और ताजिर बिजनेसमैन खड़ा हुआ, कहने लगा, उस्मान, हम आपके 10 दिरहम के माल को 13 दिरहम में खरीदने के लिए तैयार हैं। 10 रुपए का माल 13 रुपए में लेने के लिए तैयार। उस्मान गनी ने फरमाया कि मैं उससे भी ज्यादा मुझे नफा मिल रहा है, जाइए, मुझे नहीं बेचना है। एक और उठा, कहने लगा, उस्मान गनी, मैं आपका 10 रुपए का माल 14 रुपए में 10 दिरहम का 14 दिरहम में लेने के लिए तैयार हूं। आपके 10 रुपए पर जो माल आपने 10 में खरीदा, हम 14 रुपए आपको देंगे। उस्मान गनी ने अब भी मना कर दिया। अब लास्ट बोली लगती है, जो सबसे अमीर बिजनेसमैन था, उसने कहा, उस्मान, चलो आखिरी बार, 10 दिरहम का माल 15 दिरहम मैंने ड्योड़े में लेने के लिए तैयार। आपने 10 में खरीदा, मैं 15 में लेने को तैयार हूं। इसका मतलब ये हुआ कि आपने 100 में खरीदा तो मैं 150 देने के लिए तैयार हूं। आपने 1000 में खरीदा तो हम 1500 देने को तैयार हैं। आपने 1 लाख का खरीदा तो हम 1.5 लाख देने के लिए तैयार हैं। इससे ज्यादा तो कोई नहीं दे सकता। हजरत उस्मान गनी ने फरमाया, आप जाओ, मुझे 10 का माल 15 में भी नहीं बेचना है, मुझे इससे भी ज्यादा नफा मिल रहा है, जाइए, मैं नहीं दूंगा। इन लोगों ने सोचा, सारे ताजिर आपस में मशवरा करते हैं, मदीने के बड़े बड़े बिजनेसमैन तो हम ही लोग हैं, तो कौन है जो 15 से भी ज्यादा दे रहा है? मदीने के सारे ताजिर यहाँ मौजूद हैं और 10 से का माल 15 में, इससे ज्यादा कौन है जो दे रहा है? कहा कि आए उस्मान, मैं जा रहा हूं, ठीक है, लेकिन इतना तो बता दो, इतना तो बता दो कि मदीने के बड़े बड़े ताजिर तो आपके पास मौजूद हैं, बिजनेसमैन, और हमने 10 का माल 15 में लेने के लिए हामी भर ली है, फिर कौन ऐसा है जो 15 से भी ज्यादा आपको दे रहा है? आपने कहा ना कि मुझे इससे भी ज्यादा नफा मिल रहा है, तो ऐसा कौन है जो आपको 15 से भी ज्यादा नफा दे रहा है? फरमाया, वो है मेरा अल्लाह। आप तो 10 का 15 दे रहे हो
और मेरा अल्लाह एक का 10 गुना दे रहा है। एक का माल 10 रुपए में खरीद रहा है, 10 का माल 100 रुपए में खरीद रहा है, यानी उसके यहाँ एक नेकी का सवाब 10 गुना है। हम 1 लाख का माल कहत में जो लोग सैलाब में कहत साली में जो मुब्तला हैं, अगर हम इनको फ्री में बांटेंगे, फ्री में देंगे, अल्लाह के रास्ते में देंगे, फी सबीलिल्लाह देंगे, तो अल्लाह मुझे 1 दिरहम के खर्च पर 10 दिरहम का सवाब देगा, 100 दिरहम के खर्च पर 1000 का सवाब देगा। तुम 100 पर 150 दे रहे हो, मेरा अल्लाह 100 पर 1000 दे रहा है। तुम 10 पर हमें 15 दे रहे हो, मेरा अल्लाह 10 पर मुझे 100 रुपए का सवाब दे रहा है। तो मैं इसको सबको सदका करूंगा, गरीबों में, मिस्कीनों में, जरूरतमंदों में मैं दूंगा। और उन्होंने अपने पूरे 1000 ऊंट जो गले से लदे हुए थे, सब कहत में जितने लोग परेशान थे, मजबूर थे, सबको फ्री में बांट दिया। कहा मेरा अल्लाह मुझे इससे 10 गुना ज्यादा दे रहा है। मेरे भाइयों, आखिरत की कैसी फिक्र थी और अपने आप को अपने रब से किस तरह जोड़ा करते थे। कहते थे कि मुझे यहाँ जरूरत नहीं है, मुझे वहां जरूरत है। इसलिए आखिरत की फिक्र ने इनको इस तरीके से लालची बना दिया था कि ये दुनिया वालों को 10 का माल 15 में नहीं दे रहे हैं, बल्कि फी सबीलिल्लाह तक़सीम कर रहे हैं। हमारे यहाँ ये जज्बा होगा? हमारे यहां ये जज्बा है? मेरे भाइयों, जिसके अंदर अल्लाह का खौफ नहीं होगा, अपने दुनिया में जो कुछ कर रहा है उसके हिसाब और किताब की फिक्र नहीं होगी, वो आजाद हो जाएगा। कितना खर्च कर रहा है आवाम का पैसा, उसको फिक्र नहीं होगी। आप अपने यहां के मामले को देख लीजिए, हम नाम नहीं लेंगे। पानी की तरफ बहाया जा रहा है पैसा, आवाम का पैसा, हमारा आपका पैसा पानी की तरह बहाया जा रहा है। जब किसी को हिसाब और किताब का डर नहीं तो पानी की तरह बहाता है। आपको एक वाकया बताऊं, सन 1981 का, 1981 का वाकया मैं आपको बतला रहा हूं। सन 1981 में मरकजी हुकूमत का, सेंट्रल गवर्नमेंट का एक मिनिस्टर, एक वजीर मेरठ जाता है। मेरठ यूपी के शहर मेरठ में जाता है, और मेरठ के अंदर जो म्यूनिसिपल बोर्ड का जो कमेटी थी, उसने उस मरकजी वजीर को, उस सेंट्रल मिनिस्टर को टी पार्टी कराई। म्यूनिसिपल बोर्ड के अध्यक्ष ने, म्यूनिसिपल बोर्ड की कमेटी ने दिल्ली से गए हुए मिनिस्टर को टी पार्टी, चाय की पार्टी कराई। आपको मालूम होना चाहिए 1981 में उस टी पार्टी की कीमत थी 70,000 रुपए, सिर्फ चाय पर। सन 1981 का 70,000 जोड़िएगा, सन 1981 का 70,000 जोड़िएगा, आज के इस जमाने में 7 लाख के बराबर है। सन 1981 में 81 में 70,000 का जो सोना आप खरीदे होंगे, सन 2024 में उस सोने की कीमत 7 लाख से ऊपर हो चुकी है। उसको आज के हिसाब से जोड़िए। एक मिनिस्टर, उसकी टी पार्टी कराई जा रही है, उसको नाश्ता कराया जा रहा है। उस एक आदमी के नाश्ते में पैसा कितना खर्च होता है? 70,000 रुपए पानी की तरह बहा दिया गया। जब खौफ नहीं है, हिसाब और किताब का डर नहीं, तो पानी की तरह पैसा बहाया गया। और आइए जरा इस्लाम के पहले खलीफा पर नजर डालिए। आओ और इस्लाम के पहले खलीफा पर नजर डालो। 70,000 का जहन में रखना, अपना ये दिमाग में रखिएगा। मैं किसी को भी खड़ा करके पूछ सकता हूं, याद रखिएगा। 70,000 सन 1981 में पानी की तरह बहा दिया सिर्फ एक मिनिस्टर ने। उसकी चाय पानी के लिए 70,000 रुपए पानी की तरह बहा दिया। आज के इस दौर में 7 लाख रुपया बहा दिया गया सिर्फ चाय के नाश्ते में। हजरत अबू बकर को जब खलीफा बनाया गया, मिनिस्टर, खलीफा, चीफ मिनिस्टर, बॉस, अमीरुल मोमिनीन,
आज खलीफा बनाया, तय हो गया, अबू बकर सिद्दीक को सबने मिलकर खलीफा चुन लिया, मुंतखब कर लिया। शाम हो गई, गए सब लोग अपने अपने घर में सो गए।